आज बरेली एसएसपी ऑफिस पत्नी नासिफ हुसैन पीड़िता हिना ने मदद की गुहार लगाई। प्रार्थनी हिना नासिफ हुसैन का कहना है, मेरे पति नासिफ हुसैन सन की दिमाग हालत से थोड़ा कमज़ोर हैं। नासिफ हुसैन समय की लहर को नहीं समझ पाते हैं। अपने दिमाग के कारण मुझे मारते पीटते रहते हैं। ये सब मैं बर्दाश्त करती हूँ। हिना अपने मायके भाई के घर में तकरीबन 6 साल से रहती हैं। हिना ने बताया कि नासिफ हुसैन की 17 गज ज़मीन थी, उसको नासिफ हुसैन ने बेच दिया है 2,90,000 में। वो पैसा 2,90,000 लाकर मेरे हाथ में दे दिए और वो पैसा मैंने अपने भाई के पास रख दिया है, इसलिए कि इस पैसे से कोई छोटी सी ज़मीन खरीद लेंगे, हमारा अपना घर हो जाएगा। हमारे 2 बच्चे हैं, हमें उनके लिए सोचना है, वो कहाँ रहेंगे। ये बात सुनते ही नासिफ हुसैन मेरी बात से सहमत हो गए। फिर उसके बाद किसी की नज़र इनके पैसे पर पड़ गई और उसने इनको गुमराह कर दिया और ये मुझसे 2,90,000 रुपये वापस मांगने लगे। जब मैंने इनकार किया तब मुझे बुरी तरह से मारने पीटने लगे। ये सुनते ही पड़ोस की अम्मा और उनके बेटे मौके पर आ गए। उन्होंने मुझे बचाया और नासिफ हुसैन को भी समझाया। ये बात उनको पसंद नहीं आई और ये इल्ज़ाम लगाने लगे किसी के कहने से, क्योंकि इनकी नज़र 2,90,000 पर बनी रही। वो मुझसे लेना चाहते हैं। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। आज मैं अपने भाई के घर रहती हूँ, कल मुझे वो अपने घर से निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊँगी। लिहाजा इस पैसे की एक छोटी सी ज़मीन लेकर घर बनाना चाहती हूँ, मेरा अपना रैन बसेरा हो जाएगा। बरेली से हनीफ मंसूरी की रिपोर्ट। जी आपका नाम क्या है? हिना। जी हिना जी, जोर से बोलिए ज़रा। क्या मामला पड़ा है जो आज आपको कचहरी जाना पड़ा? मेरे हस्बैंड ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी कि मैं बच्चा लूनू आवारा हूँ। मेरा इनसे अफेयर है और ये बच्चे मेरे नहीं हैं, बीवी मेरी नहीं है। किन से अफेयर है, उनका नाम बताइए। बिशारत अली। तो ये आरोप लगाया है, उन्होंने क्या कराया आपसे? आरोप लगाया है सिर्फ पैसे के लिए कि पैसे मिल जाए। क्या पैसे का क्या मामला है? हमारे ससुराल का था 17 गज ज़मीन। मैं यहाँ पे 6 साल से मायके में रहती हूँ और मेरा अपना मैं अपने मायके में रहती हूँ। तो मैंने उनसे कहा ये 17 गज ज़मीन है, ये बेच दीजिए, हम अपना घर को ले लेंगे। ये कल को यहाँ से निकलना पड़ा, कहाँ रहेंगे हम। तो उन्होंने बेच दिया और कातिब ने इनके हाथ में पैसे दिए, इन्होंने मेरे हाथ में पैसे दिए। मुझे मारा पीटी करते हैं और कहते हैं कि पैसे मुझे दो। अब बताइए मैं इन्हें दे दूँ तो ये अपने भैया भतीजों में दे देंगे और मेरे बच्चों के लिए कौन करेगा बताइए। अच्छा, आप अपने यहाँ मायके में कितने साल से रह रहे हैं? 6 साल हो गए। क्या मेरी बेटी का छिल्ला मैं यहीं नहाई हूँ। क्या आपके पति का मकान इतने योग्य नहीं था कि आप वहाँ रह सकते थे? नहीं, उसमें लैट्रिन नहीं है, गुसलखाना नहीं है, जीना नहीं है, उसी में नहाओ, उसी में सब कुछ करो। कितने गज में हिस्सा था? 17 गज। 17 गज। अच्छा ये बताइए, आपके पति को आपके बीच में क्या आपस में कभी कोई लड़ाई वगैरह या लड़ाई मतभेद होती रहती है, किस बात को लेकर होती है? कभी किसी बात को कभी किसी बात को लेकर होती रहती है। आए दिन पैसे मांगते रहते हैं, पैसे दे पैसे दे, मुझे अपने घर देना, ये है वो है, करते ही रहते हैं वो। अच्छा, ये आपके पति ने 4/11/2020 को एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी और बिशारत हुसैन और एक अम्मा जी, इन लोगों ने मेरा मकान बेचा है और उसके पैसे अपने पास रख लिए और मेरी पत्नी जो है मेरे पास नहीं है और मुझे घर से मार के निकाल दिया है। ये कितने % तक सच है ये बताइए। पहली बात तो उनका मकान किसी ने बिकवाया नहीं, वो दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं जो ज़बरदस्ती साइन हो जाएंगे। उन्होंने ये साइन खुद करे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए घर लूँगा। उसमें पैसे पड़ रहे हैं 40,000 कम, वो पैसे हैं मेरे भाई शबाब के पास। जब वो उन्होंने कहा मैं दिवाली बाद रजिस्ट्री करा दूँगा आपकी, तो ये वहाँ पे चलो मेरे साथ, वो वहाँ ले गए। मैडम, ये शबाब आपके भाई हैं या मेरे भाई हैं? उनके भाई? मेरे भाई हैं। आपके सगे भाई हैं? जी। कहाँ रहते हैं ये काठ गोदाम में रहते हैं। क्या कार्य करते हैं? उनका अपना वो है, परचूनी की दुकान है, बहुत सारे बिजनेस हैं उनके, रेता बजरी का काम भी है, होलसेल भी करते हैं वो। अच्छा, तो आपने जो आधार बताया है कि लड़ाई होती है, क्या आपका आदमी कार्य वार्य कुछ नहीं करता था काम? करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। फिर क्या इधर बात हो उधर गई चाय जो उतार में पारिवारिक? ज़्यादा रहते हैं वो। नहीं, कोई ऐसी वजह बताइए जिसकी वजह से ये पारिवारिक कलह आपके बीच में होती रही। वो कुछ नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमें 2,90,000 रुपये हमें दे दीजिए। बताइए, मैं उन्हें 2,90,000 दे दूँगी तो बच्चों के लिए घर कहाँ से लूँगी मैं। अच्छा, आपके पति का आरोप है, इस टाइम वो थाने में पेश हुआ था आज, तो वो ये कह रहा है कि मेरे जो दिमागी हालत है
इस घटना के बाद इतनी बिगड़ गई है, जिसके बाद अगर मेरे साथ कुछ भी होता है उसके ज़िम्मेदार मेरी पत्नी बिशारत खां और अम्मा जी होंगे, जो मेरी मौत का कारण अगर कुछ भी हो जाता है मुझे। तो ये बताइए आप, ये कहाँ तक सच है कि इतना उत्पीड़ित किसी व्यक्ति को करा है कि वो इतने उस पे आ गया उनको नीचे? कोई पूरी पीड़ित नहीं करा, वो है ही ऐसी सनकी हैं, वो फालतू में बेवजह इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, आपके मकान से कितना समय हो गया उन्हें यहाँ से गए हुए? वो गए थे 27 अक्टूबर को। तो कारण क्या रहा था जो वो 27 अक्टूबर को गए थे? पैसे मांग रहे थे 2,90,000। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, वो भाई के पास है। तो वो पैसे उनके अपने पैसे थे या किसी और के पैसे थे? उनके अपने खुद के घर के बिके हुए पैसे हैं। जी, तो क्या कारण रहा जो आपने पैसे नहीं दिए? मैं बता नहीं रही हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड वो सब अपने घर ले आके रख देते हैं। मेरे पास होना चाहिए। जी। अगर मैं उन्हें पैसे दे दूँ तो वो सब अपने भैया भतीजों में रख देंगे अच्छा, और सब बर्बाद कर देंगे। ये बताइए, ये अम्मा जी का जो रोल है, आपकी शादी वगैरह भी सुबह जैसे मैंने जानकारी ली कि उन्होंने शादी वगैरह में आपका योगदान दिया। मेरी बड़ी बहन मीना की शादी भी उन्होंने कराई, मेरी शादी भी कराई, और मेरी बहन की डेथ हुई, उनका कफन दफन भी सब उन्होंने ही करा। अच्छा, आज इतने दिनों बाद जब आपके ऊपर आरोप 4 तारीख से लगा हुआ है, इतने दिन तक आपने किसी अधिकारी से मिलने की कोशिश क्यों नहीं करी? इसकी शिकायत क्यों नहीं करी अपने हमने आदमी क्या, की? ये तो आए दिन ऐसे करते ही रहते हैं, गए तो वापस आ जाएंगे। अच्छा, कुछ सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट आई है जैसे वो गली में किसी जगह लेंटर या पुलिया पे सो रहे हैं, ठीक है, अपना मकान छोड़ के, और उस व्यक्ति के पास अपने पैसे भी नहीं है जिसकी वो शिकायतें कर रहा है और अपनी जान को खतरा भी बता रहा है। तो ये किस स्तर तक सही है कि ये आरोप बिल्कुल तरह सही है या गलत? ये आरोप बिल्कुल गलत है। वो मुन्ना जर्रा के यहाँ रह रहे हैं, उनकी पूरी सपोर्ट है उनके साथ। अच्छा, ये कारण जो अब आपका है कि कारण इतना बड़ा बन गया है, इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई, ये पारिवारिक मामला था, तो ये पारिवारिक मामला आपने बैठ के क्यों नहीं निपटाया? वो भाग जाते हैं तो वापस ही नहीं आते हैं जो निपटाओ। नहीं, तो इससे पहले कोई ऐसी घटना कर चुके हैं या भागे हुए हैं जो आप उसको विवरण दे सकती हैं? बताया ना, इससे पहले 2 महीने पहले, वो जब बड़ी बेटी मेरी 7 महीने की थी तब भाग चुकी हैं ये 2 महीने के लिए चंडीगढ़। अच्छा, आप समस्या जो आ रही है वो पैसे को लेके आ रही है या पैसे को लेकर। आपके ऊपर जो ब्लेम लग रहा है 3 लोगों के ऊपर कि मेरी मौत अगर कुछ ये भी हो सिर्फ जाती पैसे को है, लेकर आ रही है। पैसे को लेके आ रही है, तो फिर क्यों उसका पैसा आप लोग बैठ के नहीं दे सकते? अगर हम उसका पैसा दे देंगे तो आप बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे मेरे? आप ये भी सोचिए, 3 बच्चे हैं मेरे, कहाँ जाएंगे? अगर मैं उन्हें पैसा दे दूँ तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बताइए। नहीं, एक चीज़ बताइए, जब वो ये कह रहा है आपका आदमी, मैं भरण पोषण के लिए अपनी पत्नी से भी अपने साथ रहना चाहता हूँ और अपने परिवार के साथ रहना तो चाहता उनसे हूँ, मना कब किया है? आइए ना, रहिए यहाँ पर, जहाँ आप इतने साल से रहते आए हो। तो क्या वजह ऐसी हो गई जो अब आपके साथ नहीं रह रहे हैं? बताया ना, वो लड़ भिड़ के मार पीट के भागे हैं मुझे। तो आरोप वो ये भी लगा रहा है कि मेरी पत्नी मुझे मारा पीटी करती है। अच्छा, ये पिट लेंगे। तो किस स्तर तक आप ये बताइए कि इसमें क्या मामला है जो इस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को ये बता रहा है कि मेरे साथ कोई भी घटना हो जाएगी उसका जिम्मेदार ये 3 लोग होंगे? इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहा है एक व्यक्ति? ये तो वो होगा, इतना सहारा देने के बाद, कोई इतना सहारा दे, कपड़े लत्ते बना के दे, उसके बाद कोई वो नामोशी करे, वो बात गलत है। इतना करती हैं वो बच्चों का, सबका। तो आप आगे क्या चाह रहे हैं, आप ये बताइए। हम तो कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आए रहें, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं। हमारा भाई घर दिलाने को तैयार है। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उनके डॉक्यूमेंट हैं वो कहाँ रखते हैं? अपनी भाभी के पास। भाभी के पास रखते हैं। तो ये पैसा अगर लेंगे वो तो किसके पास जाएगा? भाभी को देंगे वो। भाभी के पास। भाभी आपके कितने सहयोगी है, आपके साथ कितनी है? नहीं है, बिल्कुल बनती नहीं है। अगर बनती तो मैं आज वहाँ नहीं रहती, मायके में क्यों रहती मैं? अच्छा, तो आपके कहने के मुताबिक ये पैसा आपके पास से चला जाएगा तो आपके पास नहीं आएगा दोबारा से? नहीं, मेरा भाई जमीन दिला रहा 23, उसके बाद दिवाली के बाद वो रजिस्ट्री करवा अगर देंगे। ये पैसा वो ले लेते हैं तो भावच को देंगे ना? देंगे। फिर बच्चे आपके? वही तो, क्या मिलेगा मेरे बच्चों को? नहीं, तो ये रजिस्ट्री कराने के लिए आपका भाई ने आश्वासन दिया है, तो वो उन तक भरोसे तक क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? उनको भरोसा क्यों नहीं दिला पा रहे क्योंकि हैं? इन्हें भरोसा ही नहीं, तेरे मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, बीवी बच्चों पे नहीं करते हैं ये। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रईस अहमद। कहाँ रहते हैं सर? मैं हीना के पड़ोस में रहता हूँ। हिना के पड़ोस में रहते हैं? हाँ, अच्छा, हिना को कब से जानते हैं सर? जब से ये लोग पैदा हुए। आज जो मनमुटाव है हस्बैंड वाइफ का, हाँ, इसमें पूरा मामला क्या है?
इनका पूरा अंदरूनी जो मामलात हैं उसको तो हमें नहीं पता कि क्या है, मियाँ बीवी में लड़ाई क्यों हुई। हाँ, लड़ाई होती है ये देखा किस बात को आपस होती है? में दोनों में। अब ये तो नहीं पता, हम घर में आते नहीं है, ये मालूम है किस बात पे लड़ाई हो रही है। बहरहाल होती है दोनों में। हिना के कहने के मुताबिक उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, क्या आपको जानकारी है इसकी? दिमागी हालत तो सही है लेकिन थोड़ा सन की है, मिजाज का सन की है, जो दिमाग में आगे वो करता है। उसका आरोप है कि हिना चरित्र से गलत है, क्या इसके बारे में जानकारी है? ये गलत है उसका, ये उसके अल्फाज जो हैं बिल्कुल ही गलत हैं। तो वो उड़ते उड़ते, जैसे कि मैंने अभी सुना कि वो बिशारत से उनके कुछ नाजायज संबंध हैं। अभी आप मतलब यहीं पर सुना मैंने, ऐसा कुछ नहीं। ये सामने वाले लोग बहुत भले लोग हैं, इन्होंने हर वक्त हर मुसीबत हर परेशानी में इन बच्चों का साथ दिया है, बिल्कुल अपना बच्चा समझ के। यह शादियाँ कराई इनकी, मौत हयात का हुआ वो कराया इन्होंने। अच्छा खासा मतलब ये कि हाथ है सर पे, सरपरस्ती। ठीक।